वाकई में ये पाकिस्तान का दी एंड न कहें तो आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में लिफाफे में टहल रही है सफेद मौत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों के बाद लाहौर के जजों ने भी धमकी दे डाली है। लाहौर हाईकोर्ट के जजों को खत मिलते ही मच गई खलबली। धमकी भरे खत मिलते ही जजों के सामने जान का खतरा मंडराने लगा है। जजों के उड़ गए हैं होश। एक लेटर में सफेद पाउडर के साथ जान से मारने की धमकी दी गई है। सफेद पाउडर के घातक एंथ्रेक्स होने की आशंका है। पुलिस ने कुरियर कंपनी के कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है। इमरान खान की पार्टी ने धमकी भरे पत्र की जांच की मांग भी की है। इंडिया न्यूज संवाददाता दानिश ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं मेरे साथ में। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ भी जुड़े हैं। पहले दानिश के पास चलते हैं। दानिश, ये सफेद जहर का कहर क्या है? सफेद जहर का साजिशकर्ता कौन है? कहां से आया सफेद जहर? क्या इसके बारे में जनरल को पता है? आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ जानते हैं क्या? जी हाँ, पाकिस्तान में जिस तरीके से लगातार राजनीतिक दलों को निशाना बनाया जा रहा था, संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा था, अब जजों को निशाना बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि जजों के जो स्वतंत्र रूप से फैसला ले रहे थे, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जांच एजेंसी पर सवाल उठाए थे कि जांच एजेंसी उनके न्यायिक मामलों में दखल अंदाजी करती है। और अब सेना पे कल सुनवाई हुई थी, कल उसके बाद अब फुल बेंच की सुनवाई करेगी उनको मामले पर कि आसिम मुनीर पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आसिम मुनीर हर मामले में अब दखल अंदाजी कर रहे हैं। और उसके पहले इमरान खान को लेकर जिस तरीके से फैसला आया, इन सारे मामलों को अगर जोड़ कर देखा जाए तो ये आतंकवादियों के जो संगठन है उनको ये रास नहीं आ रहा है, और शायद से वहाँ की शहबाज सरकार को भी रास नहीं आ रहा है। इस वजह से लगातार अब जजों को, अभी एक दिन पहले इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 8 जजों को हमले की चेतावनी दी गई थी। उसके बाद अब लाहौर के जजों को 3 जजों को हमले की चेतावनी दी गई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन सारे मामलों को जोड़कर देखा जाए, जिस तरीके से जज फैसले ले रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उनको सही फैसले ना लेने के लिए ये दबाव बनाने की पॉलिसी है, दबाव बनाने का एक जरिया है। और ये लगातार जिस तरीके से सफ़ेद पोटली के जरिए ये काले कारनामे पाकिस्तान के जग जाहिर हो रहे हैं। पाकिस्तान के काले कारनामे तो हैं, लेकिन पाकिस्तान में सेना और सुप्रीम कोर्ट भी आमने सामने हैं। इससे पहले कि मेजर जनरल अनुज माथुर के पास मैं जाऊं, पाकिस्तान की सेना और सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को सुनवाई की, और जानते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने, जो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट है, उसने कह दिया है न्यायपालिका की आजादी पर हमला बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। जुडिशरी में दखल दे रही है पाकिस्तान की सेना, जजों पर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। न्यायपालिका को कंट्रोल करने में लगे हैं जनरल असीम मुनीर, लेकिन जनरल असीम मुनीर को यह लगा है झटका। अब सेना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच सुनवाई करेगी। पहली बार सेना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच सुनवाई करने जा रही है। जजों पर दबाव डाल करके फैसले कराने के आरोप लगे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर। मुझे नहीं याद प्रताप, आप बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह डायरेक्टली पाकिस्तान के जनरल यानी पाकिस्तान की सेना और वहां पर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशरी आमने सामने हो जाए? देखिए भाई, आपको मैं एक साफ बात बताता हूँ। ये कहावत है, कई बार आपने सुना भी होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि तमाम दुनिया के देशों के पास सेना होती है और पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है। ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो भी होता है वो सेना की मर्जी से होता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने उनकी इकोनॉमी पे, उनकी पॉलिटी पे, उनकी डिप्लोमेसी पे, उनकी कूटनीति पे, हर जगह पे अपना कब्जा किया हुआ है। इंटरफेरेंस नहीं कह रहा हूं मैं, कब्जा है उनका। और अगर कोई भी बात उनके खिलाफ या उनकी लाइकिंग के बगैर हो रही है तो वो उसका कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेडरूम्स में बगिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। लेकिन ये आप मान के चलें कि जो भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ा होगा, पाकिस्तान की सेना उसके साथ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब लेकिन हालात वहां पर, क्योंकि पब्लिक इस चीज के खिलाफ होती चली जा रही है, आप देखेंगे कि आज जो पब्लिक सेंटिमेंट है। मेजर जनरल एक मिनट, पीओके में भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। आवामी एक्शन कमेटी के नेता आरिफ चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। यह बयान है पाकिस्तान के खिलाफ। आरिफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पीओके का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान का हिस्सा गुलाम कश्मीर नहीं है। पीओके के साथ प्रशासन का व्यवहार अच्छा नहीं है।
ये कहना है पीओके के लोगों का। दशकों से उत्पीड़न, अनदेखी, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, हमें लूटा जा रहा है, जबरन विस्थापित किया जा रहा है, ये पीओके के लोगों ने कह दिया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, 4 ही प्रोविंस हैं, हर जगह सिविल वॉर है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और सिंध में पीओके से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या ये अलार्मिंग साइन है शहबाज सरकार के लिए? जी हाँ, आजादी के समय से ही पाकिस्तान की जो रूलिंग जुनता है, जिसमें कि खासतौर से पंजाब के सुन्नी मुसलमान हैं, उन्होंने हमेशा पीओके को अपना एक गुलाम स्टेट की तरह से इस्तेमाल किया है। उनको लगता है कि उनका काम है, पाकिस्तान का काम है पीओके पर राज करना। आज जब पीओके के लोग हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और भारत के कश्मीर को देखते हैं, तो उनको लगता है कि भारत में कश्मीर असली मायने में आजाद है। इसलिए पीओके के लोग हर साल एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वरना अगर मौका मिले तो शायद वो भारत के साथ भी जुड़ने की अपनी उम्मीद जाहिर कर देते हैं। यानी ये दिखाता है कि पाकिस्तान कितनी भूखमरी से, कंगाली से तड़प रहा है, लेकिन फिर भी पीओके का खून चूसकर अपने को अमीर बनाने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, इस बीच वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से भी सदमे में है शहबाज के सामने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, 1 करोड़ नए लोग हो सकते हैं गरीबी का शिकार, भयंकर कर्ज और चरम पर पहुंच गई है पाकिस्तान में महंगाई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान प्राथमिक बजट लक्ष्य से पीछे रह सकता है। दानिश के पास चलते हैं। दानिश, रमजान में मैं क्या कह सकता हूं कि पाकिस्तान का कंगाली में आटा गीला हो गया है, और वो भी पवित्र महीने रमजान में। बिल्कुल, रमज़ान के महीने में पाकिस्तान का आटा गीला ही कहा जाएगा। जिस तरीके से वहाँ पर भिखारियों, 25 करोड़ की आबादी में 2.6 लाख के आसपास के वहाँ पर भिखारी हैं जो रोडों पर भीख मांगते हैं। कंगाली का बदहाली के इससे अंदाज़ा लगाइए कि लगातार के 11% के आसपास वहाँ पर भिखारी रोड पर हैं, और उसके बाद महंगाई अब अपने चरम पर है। उसके बाद जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, एक तरफ भारत के उसमें सराहना की गई उस रिपोर्ट में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो बदहाली के जो दास्तान उसको बयान किया गया है कि पाकिस्तान लगातार अगले ये 3 साल तक इसी हालत से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, कुछ दिनों की बात नहीं है, पाकिस्तान को अगले 3 साल तक इससे जूझना पड़ेगा, इससे परेशान होना पड़ेगा, वहाँ की आवाम को त्रस्त होना पड़ेगा। इससे लगता है कि आने वाले टाइम में और भी महंगाई चरम पर बढ़ेगी। जनरल अनुज माथुर मेरे साथ में थे, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, एक और पाकिस्तान की बड़ी खबर। आतंक के हितैषी पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना मुहाल हो गया है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण का सिलसिला जारी है। नाराज हिंदुओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है और प्रदर्शनकारी अड़ गए हैं। लड़की की पहचान प्रिया कुमारी के तौर पर हुई है। प्रिया का हाल ही में सुकूर सिटी से कुछ मनचलों ने किडनैप किया। हिंदू समुदाय के लोगों का गुस्सा पाकिस्तान में 7वें आसमान पर पहुंच गया है।